हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरताज वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में यूँ ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज है 12 दिसंबर और डे है थर्सडे। तो सुबह के बज रहे हैं अभी लगभग 7:15 और हमारी सब्जी हो चुकी है रेडी। तो आज हमने सब्जी में बनाई है लौकी की सब्जी बेसन लगा के, और बनाएंगे रोटियां। तो सब्जी तो वैसे बन ही चुकी है, अब हम रोटी बनाने लगे हैं, क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए सारे काम निपटाने रहते हैं। ये तो आप सब लोगों को पता ही है कि हम हाउसवाइफ को बहुत कुछ देखना पड़ता है, सारी जिम्मेदारियां निभानी रहती हैं, देखना रहता है। तो बच्चे भी नहा धो चुके हैं और बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई क्या मतलब रिवीजन, और एग्ज़ाम टाइम में कितना भी पढ़ लें वो कम ही रहता है। तो वही जो है वो लोग नहा धो के नाश्ता करके बैठ चुके हैं, और नाश्ते में आज हमने उनको जो है फ्रूट्स ही दिए हैं, बाकी चना दिए हैं जो भिगोए थे, और भी जो भी था मतलब उन लोगों के खाने वाला जो जो कहें वो दे दिया है, क्योंकि सबकी डिमांड होती है अपनी अपनी कि मुझे ये चाहिए, कुछ ना कुछ मतलब अलग ही बताते रहते हैं। तो फिर सब कुछ दे आए हैं। उसके बाद में फिर हम रोटी बनाना स्टार्ट किए हैं। तो नहाने के बाद ये सारे काम निपटा के ही हम जो है रोटी या पराठा बनाते हैं, मतलब उतनी देर में हमारी सब्ज़ी भी बन जाती है, बच्चों का ब्रेकफास्ट भी हो जाता है, और जो है हमारी रोटियां भी आराम से फिर बनती हैं। नहीं तो फिर भी दिक्कत होने लगती है और टाइम भी ज़्यादा होने लगता है, तो फिर ये लोग खा पी भी नहीं पाते हैं। फिर यही रहता है कि भागम दौड़ी हो जाती है। तो इससे अच्छा जो है समय से ही सारे काम करो और रूटीन के हिसाब से चलो तो बेस्ट रहता है। तो हमारा तो हर चीज़ का रूटीन ही फिक्स है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, कई ब्लॉग्स में बताया है कि हर चीज़ जो है हमारा टाइम के अकॉर्डिंग ही होता है। तो आज तो बेसन की सब्ज़ी बनाई है, तो एक ही सब्ज़ी बनी, नहीं तो फिर इन लोगों के लिए कुछ और हस्बैंड के लिए कुछ और बनता है। तो सुशांत तो बड़ा हो गया है, उसकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है, पर डोडो की ना प्रॉब्लम हो जाती है कि वो नहीं खाएगा। तो इस वजह से मुझे दूसरा कुछ बनाना पड़ता है, और जो ये लोग ले जाते हैं वो हस्बैंड नहीं ले जाते, क्योंकि उनका पूरा दिन का रहता है, मतलब सुबह के गए रात को आते हैं। बच्चे तो चलो दोपहर में वापस आ गए, तो कुछ और बनाया तो दोपहर में खा लेते हैं, लेकिन वो तो जब सुबह ही घर से जाते हैं तो रात को आते हैं, और जो लंच में ले जाते हैं बस वही खाते हैं। तो इस वजह से हर चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है, और शाम से ही इसकी भी टेंशन स्टार्ट हो जाती है कि कल बच्चे क्या ले जाएंगे और ये क्या ले जाएंगे, मतलब ये भी एक प्रकार की टेंशन सी बन गई है हम लोगों के माइंड में। तो बस जो भी ले जाना रहता है, करना रहता है, वो रात ही में फाइनल हो जाता है। तो रोटी हमारी बन चुकी थी, और उसके बाद में ना हम फिर बच्चों के लिए पराठा बनाने लगे थे, क्योंकि डोडो अभी बोला कि मुझे जो है सब्जी के साथ पराठा ले जाना है। तो सब्जी तो देख गए हैं, मतलब जैसे ही हमने सब्जी उतार के रखी बस आए और मुझे बोले कि मुझे सब्जी दिखा दीजिए। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि मतलब इनको अगर बोल दो कि आज हमने तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई है, तो बड़े शौक से लेके जाते हैं, फिर स्कूल में ये खा भी लेते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल से कभी कभार ऐसा होता है, ये नहीं कि हम डेली इनको ऐसे बेवकूफ़ बनाते रहें और ये समझ जाएं। जो ये खा के देखते अगर अच्छी लग गई तो फिर शाम में आके बताते हाँ मामा बहुत अच्छी सब्जी बनाई थी। तो ये ट्रिक हमारा कभी कभी जो है सक्सेस होता है, नहीं तो डेली तो फिर इन लोगों की डिमांड ही रहती है कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। आप शाम को आके बताएंगे कि सब्ज़ी कैसी लगी, क्योंकि सुबह तो इन लोगों ने खाया नहीं है, और रिस्पांस शाम ही को मिलेगा। तो कई दिन हो जाते हैं तो भूल भी जाते हैं कि किस चीज़ की सब्ज़ी है। सुशांत को तो पता है, लेकिन ये भूल गए, तो हमसे कह रही है अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, मतलब पहले ही पूछते हैं कि अच्छी लगेगी तो मैं लेके जाऊँ, नहीं तो फिर नहीं लेके जाऊँ। तो हम इनको बता रहे थे नहीं अच्छी लगेगी। और जैसे ही सब्ज़ी छौंको ना सुबह, बस इनको स्मेल से ही पता चल जाता है कि खाना कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है। बस तुरंत दौड़ के आके तभी एक बार पूछ लेते हैं कि मामा मेरी पसंद की चीज़ बना रही हो। तो इधर जो है फिर थोड़ी सी आज चाय बना दिए थे हस्बैंड के लिए, क्योंकि हमारे हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं, वो कभी भी चाय नहीं पीते हैं। लेकिन इसमें मौसम ठंडा है, थोड़ा उनको सर्दी भी हो गई है, तो हमने सोचा चलो अदरक ज़्यादा डाल के उनके लिए चाय बना देते हैं। चाय हो गई थी, और हम बच्चों को स्कूल छोड़ आए थे। उसके बाद में ना फिर हम ये साड़ियाँ लेके आ गए थे छत पे, क्योंकि जो काम कर लो तो पीछे हो जाता है, नहीं तो फिर पड़ा ही रहता है, और काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन नहीं हो पाता है। तो आज हम स्पेशली इसी के लिए टाइम निकाले। हमने सोचा चलो जब छत पे थोड़ी देर धूप में बैठेंगे तो ये साड़ियाँ धीरे धीरे करके निपटा डालें। इसमें लगानी है फॉल, तो फॉल तो हम खुद ही अपने हाथों से लगाते हैं, मतलब हम बाहर नहीं लगवाते हैं।
तो वही जो है हम फॉल लगाने लगे थे। तो जितना हो जाएगा कर लेंगे, और जब तक बच्चों को लेने जाने का टाइम नहीं होगा तब तक हमारा जितना भी हो पाएगा उतना निपट जाएगा, नहीं तो फिर कल देखेंगे, कल लगाएंगे। और मैंने साड़ियाँ तो आपको दिखाई थी कि हाँ कई रखी हुई हैं, पर कंप्लीट कोई भी नहीं है। फॉल लगा के रख लेंगे। अभी तो वैसे विंटर सीजन चल रहा है तो ब्लाउज़ का इतना लफड़ा नहीं है, और मुझे अभी जल्दी में कहीं जाना भी नहीं है। मतलब ऐसी जगह नहीं जाना जहाँ साड़ी पहननी हो। जाना तो रहता ही है, पर ड्रेस में चले जाते हैं, लेकिन ससुराल पक्ष में अगर कहीं जाओ तो फिर साड़ी में ही जाना रहता है। तो अभी इधर तो जल्दी में मुझे कहीं नहीं जाना है, और बस यही है कि हाँ बाहर रखी हुई हैं तो इनको जो है फाल लगा के धुल के अंदर रख देंगे। बाहर रखे रखे काफ़ी टाइम भी हो गया है। बस वही व्यस्तता के कारण पड़ी रह गई हैं, सोचते सोचते कि आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। तो देखिए थोड़ा सा ना इसमें हम कल लगाए थे और थोड़ी बची थी वो आज हम लगा दिए हैं। बाकी जो है ये पिंक वाली साड़ी ले आए हैं, इसमें भी लगा लेंगे। तो जब स्कूल से वापस आए थे कपड़े लेके ऊपर आए डालने, तभी जो है साड़ियाँ भी ले आए थे। तो कई चक्कर लगाने पड़ गए आज हमको ऊपर नीचे के, मतलब एक राउंड में 2 राउंड में तो कपड़े ही आए हैं, कपड़े भी डालने थे और साड़ियाँ फिर गए। तो उसी समय साड़ी जो फॉल थी उसमें प्रेस भी नहीं किया था, और वैसे भी पहले से प्रेस करके रख दो तो फोल्डिंग के निशान पड़ जाते हैं ना, तो फिर लगाते भी नहीं बनती है। तो तुरंत तुरंत प्रेस करो और तुरंत तुरंत लगा लो, यही सही रहता है। तो अब हम स्टार्ट कर दिए इस साड़ी में फॉल लगाना। तो वही हमारी बगल वाली जो मतलब हमारे घर के बगल में रहती हैं वो पूछ रही थी भाभी कहीं जाने की तैयारी है क्या, साड़ियाँ कंप्लीट कर रही हैं। तो बीच बीच में हम उनसे भी बातें कर रहे थे कि नहीं कहीं नहीं जाना है, लेकिन जल्दी से किसी को भरोसा भी नहीं होता है। उनको यही लग रहा है कि नहीं कहीं इनको जाना है, तो उसी की तैयारियों में लगी हुई हैं। क्योंकि अचानक से इतनी साड़ी लेके बैठ जाओ और कंप्लीट करने लगो तो हर इंसान के मन में आ जाता है। और वैसे आपको बताऊं तो ये सवाल हमारी सासू माँ ने भी पूछा था कि कहीं कुछ फंक्शन प्रोग्राम पड़ने वाला है क्या जो इतनी तैयारियों में लग गई हो। तो मैंने उनको भी बताया नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है। वैसे घर में तो कुछ होता है तो मम्मी को पता ही रहता है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है जैसे कहीं फ्रेंड सर्कल में या कहीं कुछ हो गया तो नहीं जान पाई, या मुझे भी तुरंत अचानक में पता चला। तो वही पूछने लगी कहीं जाना है क्या, तो मैंने उनको भी बताया नहीं कहीं नहीं जाना है, रखी हुई है काफ़ी टाइम से। तो वही जो है लगा के एक एक करके अंदर रख देंगे। डेली बस टाइम का तो सोचते रहो आज टाइम मिलेगा कल टाइम मिलेगा, संडे को सोचो कि संडे में कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि संडे को ढेर सारे काम ऐसे ही हो जाते हैं। फिर बच्चों के लिए टाइम निकालो, उनको टाइम दो, पढ़ाओ लिखाओ, कपड़े ये वो, तो फिर नहीं हो पाता है। तो लाइफ इतनी बिजी ही है, मतलब हर इंसान के पास ऐसा ही है। और जल्दी से किसी से भी पूछो तो आज के समय में किसी के भी पास टाइम नहीं है। पहले के लोगों के पास कितना सारा टाइम होता था, लोग जाते थे एक दूसरे के यहाँ कितने दिनों तक रुकते थे, घूमते थे, टहलते थे। पर हम लोगों का क्या है, बस मम्मी के यहाँ भी जाओ तो गिने चुने दिन लेके जाओ, उतने दिनों में जाना है वापस आना है। विंटर वैकेशन समर वैकेशन के अलावा हम लोग बिल्कुल भी नहीं जा पाते हैं, मतलब बीच में अगर चाहें तो बच्चों की वजह से नहीं जा पाएंगे। हस्बैंड का तो एक बार चलो छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन बच्चों की फिर पढ़ाई लिखाई ये सब ध्यान में रखो। तो इस समय ना हम चाय भी यहीं ले आते हैं, जब छत पे आते हैं ना कपड़े डालने, तो चाय नमकीन जो भी रहता नाश्ता में ले आते हैं। तो देखिए बंदर आ गए थे, दूर से इनको बर्तन दिखे तो यही लगा कुछ रखा है इसमें, तो वही आ गए थे। तो इनका भी डर था। कल ऐसा था कि बंदर नहीं आए थे हमारे एरिया में, लेकिन आज तो सुबह से ही आ गए थे, बीच में चले गए थे। हमने सोचा था अब नहीं आएंगे, लेकिन फिर से घूम टहल के इधर आ गए, मतलब 2-3 राउंड लगाते ही लगाते हैं। धूप देखिए कितनी लाइट हो गई है, छत पे बैठो तो ज़्यादा तेज़ धूप नहीं लगती है इस समय, मतलब हल्की ही लगती है। तो दोनों साड़ियाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, बाकी की जो बची वो फिर देखेंगे कल लगाएंगे, या जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन लगाएंगे। तो दोस्तों आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और अब सारी साड़ियाँ जो है हमारी खुल के आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, तो कैसी लगी साड़ियाँ ये भी बताइएगा। इसके पहले तो हमने आपको दिखाया था तो पूरा ओपन करके नहीं दिखाया था। तो ये ऐसे चौड़े बॉर्डर में है और काफ़ी अच्छी लगती है, मतलब हाफ में फुल वर्क है, लीफ लीफ बनी हुई है। बाकी जो है ऊपर थोड़ा सा ना खाली है, और पल्लू के तरफ जो है पूरे में लीफ लीफ बनी हुई है। कॉटन सिल्क है, अच्छी मतलब गर्मियों में पहनने वाली है, और ठंडी में तो वैसे भी नहीं पहन सकते हैं। कॉटन की साड़ियाँ ठंडी में कहाँ अच्छी लगती हैं। तो अब धीरे धीरे ठंडियाँ भी बढ़ रही हैं, वैसे हर साल को देखते हुए इस साल ना ठंडी थोड़ा कम है, लेकिन अभी वो हो जाएगी। तो दोस्तों आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।